नमस्कार। 1 अप्रैल से गेहूं का सीज़न शुरू हो जाएगा और तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो ठेकेदार हैं, जो आपको बता दें कि हर साल जो गेहूं का उठान करते हैं और अब की बार आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज ये जो ठेकेदार हैं इकट्ठे हुए हैं। तो क्या कुछ पॉलिसी में वो चेंज करवाना चाहते हैं और क्या कुछ मेन इनकी मांगे हैं। और आपको बता दें कि ई टेंडरिंग करनी होती है उससे पहले, ठेका लेने से पहले, लेकिन ई टेंडरिंग आपको बता दें कि इन ठेकेदारों ने अभी तक की नहीं है और मात्र आपको बता दें कि 10 से 11 दिन रह गए हैं। तो क्या कुछ मेन मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। जो प्रधान है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रामफल राविश जी, उनसे बातचीत करेंगे और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे कि आज की मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए हैं और क्या कुछ मेन दिक्कतें हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। ये हमारे मेन मुद्दे यही है जी, सारे ठेकेदार कैथल डिस्ट्रिक्ट के इकट्ठे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज ठेकेदारों ने मीटिंग की है, उसमें यही फैसले लिया है भाई जो ठेकेदार के खिलाफ इसने सरकार ने पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल गलत बनाई है, इसके खिलाफ हैं। इस करके कोई भी टेंडर नहीं डालेगा। पहले पॉलिसी में 500 रुपये फाइन था 48 घंटे के दौरान जी। अब वो बढ़ा के पहले 5000 कर दी थी, फिर अब 1000 पाई है। हमें सरकार के खिलाफ नहीं है और ना सरकार ठेकेदारों के खिलाफ है। सरकार का मेन मुद्दा है जमींदार को जल्दी पेमेंट मिल जाए, लेकिन वो जल्दी पेमेंट कल्ली जो प्लंटी है वो कल्ला ठेकेदार पर डाल दी। अगर कंडा खराब है, गाड़ियां भरी खड़ी है तो भी ठेकेदार भुगतेगा। जिसे अड़ती ने नई ट्रक लोड कराया वो भी ठेकेदार भुगतेगा। और आगे 2 प्रकार के ठेकेदार है, एक लेबर ठेकेदार, एक है जो ट्रांसपोर्टर जी। ये वो ट्रांसपोर्टर ने लिया के ट्रक खड़ा कर दिया, 3 दिन वो खाली नहीं होया तो वो भी ठेकेदार पर ही गाज पड़ेगी। तो सरकार जमीनी हकीकत से नहीं जुड़ी हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि प्लंटी लानी है। अड़ती ने गाड़ी नहीं बरामदा उस पर प्लंटी लाओ, गाड़ी नहीं उतरती उस पर लाओ, या ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं देता तो उस पर लगाओ। तो ये इस मुद्दे पर हम इकट्ठे हुए हैं भाई। सारे का गिल्ली करके वहाँ आ गया, मोचर आ गया, वापस भेज दी, फिर वो उतार ली दोबारा। ठीक है, उसमें तो किसी ने सरकार ने पता नहीं खरीदा नहीं खरीदा। तो इस पॉलिसी के खिलाफ है। जो ठेकेदार अपना घर नहीं पूरा कर पाएंगे, नुकसान है, नुकसान के कारण कोई भी ठेकेदार टेंडर नहीं डालेगा जी। तो सिर्फ यही दिक्कत है, 1000 रुपये जुर्माना वाली? 1000 रुपये की दिक्कत है जी। एक ये कर दिया पोर्टल पर। अच्छा जी। पोर्टल जमींदार का माल अब खरीद लिया, अभी पोर्टल पे चढ़ गया और उठा कर ले गए माल ने, ट्रक आज ही दे दिया, उतरेगा 4 दिन बाद, तो वो पोर्टल से पोर्टल ऑटोमेटिक पेमेंट कर देगी। अच्छा। जितना कई पोर्टल तो इतना उठा लेंगे कि इतनी ठेकेदार की पेमेंट बनेगी भी नहीं। अब नुकसान कौन करेगा? इस करके ठेकेदार कोई भी टेंडर नहीं डाल रहे। सारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से मीटिंग हुई है या दूसरी मीटिंग है। करनाल पूरे हरियाणा, इसमें जींद में पूरे हरियाणा ठेकेदारों की मीटिंग हो ली, उसमें भी लिया है। 1-2 ठेकेदार है जो सरकार का नुमाइंदा है, उस पर अफसर दबाव देकर डाल लेते हैं भाई ताकि इनकी ये पॉलिसी टूट जाए। ठीक है, अगर सरकार उनसे काम करवाना चाहे तो वो करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं जी। हम टेंडर नहीं डालेंगे, सारे ठेकेदारों का ये फैसला है जी। तो कब तक थी टेंडर डालने की डेट? ये 24 तारीख तक है। 24 तारीख तक हम अब भी नहीं डालेंगे। अच्छा, तो जैसे इसे डीएफएससी साहब से या डीसी मैडम से बातचीत हुई हो आपकी, या आपने अपनी बात रखी हो? हमें अपनी बात रखे हैं, सारे के सारे अफसरों ने पता है। ये अफसर तो जमीनी हकीकत से जुड़े हैं, उन्होंने तो पता है इसमें कितना नुकसान है और कितना फायदा है। लेकिन जो अफसर चंडीगढ़ बैठे हैं उन्हें नहीं पता, वो इस पॉलिसी बनाकर वहीं से थोप दी भाई ताकि जल्दी फार्मर को जल्दी पेमेंट मिल जाए। लेकिन अकेला ठेकेदार कसूर नहीं है। ठेकेदार जो ट्रांसपोर्टर ठेकेदार है उसका अकेले का कसूर नहीं है। कांटा खराब हो गया, 3 दिन तक तो कांटा नहीं ठीक होया, और जब तक गाड़ी खाली नहीं होगी जब तक पोर्टल उठाएगा नहीं उसको जी। गाड़ियां यहाँ अपने सीजन के दौरान देखा है 500 ट्रक एक लाइन में लगते हैं। नहीं तो जो मंडी में 40 ट्रक मांगते हैं, एक मंडी में बड़ी में, और छोटी में 10 मांगते हैं। सरकार ले लो, उससे काम करा लो, तो फिर प्लंटी किस बात की? 40 की बजाय 50 ले लो। 40 ले रहे हैं ना, 50 ले लो, 10 की जगह 12 ले लो, लेकिन उनसे काम करा लो। प्लंटी ठेकेदार किस बात की बोलतेगा? पहले 45 दिन में सीजन होता था, जो पहले 45 दिन का सीजन होता, अब 10 दिन का सीजन है जी। एकदम सारा माल
पड़ जाता है, इसलिए इसको टाइम भी लगता है इसको उठने में। हर जगह मतलब जाम की स्थिति हो जाती है, मंडी में ट्रक बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत सी दिक्कतें आती हैं मतलब इस काम को करने के लिए, हैं जी। तो इस करके मतलब लेट माल में भी जिम्मेवारी उसकी पड़ जाती है ठेकेदार की। मतलब जब तक ये पॉलिसी में चेंज नहीं होगा तब तक हाँ जी, नहीं भरोगे। एक 15,000 रुपये और काटने के उसमें कर दिया, अभी 30% ट्रक अगर वो कंपनी के पास नहीं होगा जो 15,000 रुपये तो कटने चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको तो फिक्स कर दिया। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? ऋषिपाल जी। कहाँ से हो? यहीं कैथल से। हाँ जी जी, आप बताइए आपका नाम? महावीर शर्मा कलायत से। कलायत से हो? जी जी, आप बताइए जिस तरह से मतलब जो पॉलिसी बनाई है सिर्फ इसी के उसमें विरोध में आप? नहीं, पॉलिसी बिल्कुल गलत बनाई है सरकार ने। 2020-21 की पॉलिसी थी, 100 रुपये प्लंटी लगती थी। उस पॉलिसी के तहत तो टेंडर लगवाएंगे तो डालेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम टेंडर नहीं डालेंगे। अच्छा जी। नंबर 2, किसी एक ठेकेदार ने यहाँ कैथल में टेंडर डाला है तो हम उसके टेंडर के भी खिलाफ हैं। अच्छा जी। हाँ, जब तक सरकार ये टेंडर कैंसिल नहीं करती है, कैसे जो कुछ बात नहीं होती ना, तब तक हम कैथल में कोई भी ठेकेदार टेंडर नहीं डालेगा। अच्छा जी। तो अगर बात करें पूरे डिस्ट्रिक्ट की कितने ठेकेदार हैं? 10-12 ठेकेदार है जिसमें कैथल में काम करते हैं। हाँ हाँ, 20-25 हैं। 20-25 हाँ, 20-25 ठेकेदार हैं। जी जी जी। आपका क्या नाम है? ध्रुव सिंह सैनी जी। जी, आप क्या कहोगे? ये सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है जी बिल्कुल गलत पॉलिसी है। जब पॉलिसी बनानी थी तो कम से कम हमारे में से भी, हम भी उनके नुमाइंदे हैं, हमारे में से भी 1-2 ठेकेदार होना चाहिए था। आगे बताएं, अपने आप जो ऊपर अफसर बैठे हैं उनने पॉलिसी, उन्हें पता ही नहीं भी कैसे माल उठता है। जो 45 दिन का काम था सर, 9-8 दिन में गेहूँ आ जाती है सारी। और जो गाड़ी जब सुबह गाड़ी भेजते हैं तो कम से कम 1 हफ्ता तो आड़तियों के पास लेबर भराई की भी नहीं होती अपनी जिम्मेदार की। हमारी गाड़ियों को तो खड़ी रखें, कोई पूछता नहीं, कोई DFSC पे जावा DFS नहीं पूछता, DM पे जावा DM नहीं पूछता। तो ये कैसे काम चलेगा ये? और 5,000 रुपये प्लंटी रखना जी, 5,000 प्लंटी का मतलब है कि कम से कम 3 करोड़ रुपया कैथल की मंडी में प्लंटी पड़ना। जो 100 रुपये प्लंटी है ना जी, और वो पोर्टल पे कर दी, कोई भी ठेकेदार, हम सारे खड़े हैं, अगर कैथल मंडी में से 10 लाख रुपए फिर भी प्लंटी लगेगी, चाहे उसने, मैंने खुद पिछले साल था, मैंने मंडी मेरे ख्याल में 27 अप्रैल को खाली कर दी थी हरियाणा में सबसे। मेरे कौन सी फीस ला दी थी किसी ने जब भी पैसे काटते थे? है जी। तो ये पूछ के करना चाहिए ना, ऐसा वो थोड़ी है भी जो थोपया सारा वही थोप दो, कुछ पता नहीं इन्होंने कंडा है। हमारी लेबर शाम को सुबह 8 बजे आती है, 7:30 आ जाती है। ये 8 बजे से पहले तो गेट नहीं खोलते सुबह। जो 48 घंटे करे हैं 72 से 48 घंटे पीछे करे थे इन्होंने। जो 72 से 48 घंटे करे हैं वो 48 घंटे ये तो बताओ कि कहाँ से होंगे, कोई अफसर बता दे भी कब से चालू होंगे। 8 बजे गेट खुलता है, 7 बजे बंद कर देते हैं। हमारी लेबर तारने के लिए तैयार है, इनका लाइट नहीं होती। पहले मॉइस्चर चेक करते हैं, उसके बाद मॉइस्चर चेक होगा, मॉइस्चर चेक होगा, परखी लगेगी, वो गाड़ी मान ले मॉइस्चर आ गया, उसमें हमारा तो कसूर नहीं, ठेकेदार का कोई कसूर नहीं, कोई गाड़ी वाले का कसूर नहीं। कसूर किसका है? तो आड़ती का है, इंस्पेक्टर का। वो फिर गाड़ी कैसे पास हो जाती है? तो उसी टाइम उसको वापस भेजो। वो 3 घंटे लाला जी आवेंगे, 3 घंटे बाद वो गाड़ी पास हो जाती है और फिर लग जाती है। कसूर किसका हुआ? ना इंस्पेक्टर का कुछ बिगड़ा, ना आड़ती का बिगड़ा, किसका? ड्राइवर का या बेचारे का, गाड़ी मालिक का या ठेकेदार का। अधिकारियों की मिलीभगत कहीं ना कहीं भाई, हाँ, अधिकारियों को मिलीभगत होती है। ये मतलब नहीं, वो कैसे पास होगी? जब आपने, मैं ये कहता हूँ कि मैंने वो गाड़ी फेल कर दी तो कैसे पास होगी? वो बताओ मेरे को, भाई कैसे पास हो जाती है? 4 घंटे खड़ी होगा, मतलब नहीं। यस, उस गाड़ी को वापस भेजो, ठेकेदार को जाने आने का किराया दो। कौन देगा किराया? हम गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम आड़ती के कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो आज क्या निर्णय लिया आप लोगों? हमने निर्णय लिया कि सभी ठेकेदारों ने, एक भाई है हमारा प्रगट सिंह, उसने टेंडर डाल दिए, 2-3 टेंडर डाल लिए उन्होंने, पुंडरी 2-3 मंडी, कोई बात नहीं, हमने कोई दिक्कत नहीं, उससे काम करा लो सारे। उसका कैथल डिस्ट्रिक्ट का हम टेंडर नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, जब तक, एक तो पहली शर्त तो यही है हमारी कि वो टेंडर कैंसिल होने चाहिए। उसके बाद हम सोचेंगे। 24 तारीख उन्होंने लास्ट दोबारा डेट दी, हम टेंडर बिल्कुल नहीं डालेंगे, सारा डिस्ट्रिक्ट उसी से करा लो, हमने कोई इतराज नहीं। मेरा काला नाम है भाई जी। कहाँ से? मैं पाई मंडी का कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर जी। तो आप मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब, इन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे मंडियों में माल आता है, 48 घंटे जो हमारे को मिलते हैं, इसमें हमें को काम करने के सिर्फ 16 घंटे ही मिलते हैं 48 घंटे में से। वर्किंग आवर्स 8 घंटे का होता है लेबर का। रात हो जाती है, लेबर चली जाती है। ये हमारे पे ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं भाई साहब। और एक क्या है जी, कई मंडियों की लिंकेज ये गोडाउन पे कर दी जाती है। गोडाउन की कैपेसिटी है 4 लाख, वहाँ मंडियाँ जोड़ दी 10, ट्रक ज़्यादा जाते हैं, लाइन लग जाती है। अगर 4 लाख की कैपेसिटी है, उसी हिसाब से उस गोडाउन में मंडियाँ जोड़ी जाएं, जिस हिसाब से उस गोडाउन की कैपेसिटी है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें हैं जी, जिससे माल उठाने में हमें परेशानी आती है जी।